हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, ईवीएस का पेडागोजी। ईवीएस का 15 नंबर तो आपका बुक से एनसीईआरटी बुक से पूछेगा। जो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे सारा बुक से हम बता दिए हैं, ठीक। लेकिन वो जो 15 नंबर का जो पेडागोजी आएगा और आप उसको किस टाइप से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो उसी का हम पेडागोजी का नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स लेकर आए हैं। और दो चार बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, पेडागोजी क्या है, अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। इतना वर्ड को याद रखिएगा, इतना शब्द को याद रखिएगा और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना होगा, उससे आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या, पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स पर्यावरण अध्ययन को सॉल्व करने का, ठीक है। आज से तो एग्जाम स्टार्ट हो गया है और ये 13 जनवरी तक चलेगा, तो आप इसको देखिए, इसको देख लीजिए ना, आपका मोटा मोटी 10 से 12 नंबर पेडागोजी सॉल्व हो जाएगा ईवीएस का, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि पर्यावरण है ना, पर्यावरण किसको कहेंगे। तो पर्यावरण ये कैसे बना हुआ है, परि जोड़ आवरण, नहीं तो परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, नहीं तो हमारा जो वायुमंडल हो चारों तरफ एक आवरण के तरह है, ठीक। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, पर्यावरण, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, पॉजिटिव वर्ड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव वर्ड्स। ये पॉजिटिव वर्ड्स है और ये नेगेटिव वर्ड्स है। जब भी ऑप्शन में आपको इस तरह का वर्ड्स देखने के लिए मिलेगा, शब्द देखने के लिए मिलेगा, तो आप ऑप्शन को आप मार दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। और इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा तो ये नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव में चर्चा करते हैं, सकारात्मक में चर्चा करते हैं। तो बोलता है ईवीएस में क्या, बच्चे का सक्रिय भाग लेना। कभी भी ईवीएस में है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज में, पर्यावरण में बच्चा यदि सक्रिय रूप से भाग ले रहा है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव है। कहीं भी ऑप्शन में आपको बच्चे का सक्रिय भाग लेना है तो वो ऑप्शन अपने आप में सही होगा, क्योंकि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए। तो इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो वो आपका सही होगा। बच्चे समुदाय के सदस्य, ईवीएस में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, है कि नहीं। एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा, वो कुछ बोला, ये कुछ बोला, डिस्कशन करके मतलब एक समुदाय बना के वो सीखते हैं। तो इस तरह का वर्ड आपको जहां भी देखने के लिए मिलेगा, समुदाय के सदस्य, आप उस ऑप्शन को मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल आपको पूछेगा। जब भी आप ईवीएस का पेडागोजी सॉल्व कीजिएगा और जहां भी देखिएगा एकीकृत विषय, उस ऑप्शन को मारिए, आपका सही होगा। बोलेगा कि पर्यावरण क्या है, किस तरह का विषय है, तो पर्यावरण एक एकीकृत विषय है। तो एकीकृत का मतलब समझिए, एकीकृत का मतलब हो गया कि उसमें क्या आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, नागरिक आ जाएगा, जीव विज्ञान आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा। सारे विषय को यदि मिला दे तो हमारा ईवीएस बनता है, पर्यावरण अध्ययन बनता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, बोलेगा कि क्लास 1 और 2, पहला क्लास और दूसरा क्लास में पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता है, क्यों, है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन क्या रहेगा, बोलेगा 3, 4, 5 में केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है, क्यों। तो क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो एक वहां 3, 4 और 5 क्लास में ईवीएस पढ़ाया जाता है, कक्षा 3, 4 और 5 में ईवीएस पढ़ाया जाता है। तो ईवीएस क्या है, एक एकीकृत विषय है, उसी में कौन सी आ जाता है, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब उसी में आ जाता है, क्योंकि सारे को रिलेट करके हम लोग क्या बना देते हैं, ईवीएस, है ना, पर्यावरण अध्ययन का बुक बना के हम लोग पढ़ाते हैं बच्चा को, ठीक। इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। और 1 और 2 में तो ईवीएस पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि 1 क्लास और 2 क्लास में जो ईवीएस पढ़ाने का तरीका है वो भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाते हैं। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हर एक बार आपको पूछेगा, ठीक है। तो एकीकृत विषय समझ में आ गया, सारे विषय को मिला दे तो वो एकीकृत कहलाता है। तो पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है, आपका ऑप्शन में जहां भी रहेगा आप आराम से मार सकते हैं, ठीक है। बोलेगा कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम आपको क्या बोले कि क्लास 1 और क्लास 2 में पर्यावरण अध्ययन नहीं है, क्योंकि उस क्लास में क्या होता है, ईवीएस को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, क्योंकि ईवीएस 3 क्लास से पढ़ाते हैं, 3, 4 और 5 वाले को। तो आपका हुबहू क्वेश्चन रहेगा कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन में आपका रहेगा 1 नंबर में भाषा और गणित के रूप में पढ़ाया जाता है, तो यस
एक क्लास प्रथम और क्लास द्वितीय में, पहला और द्वितीय क्लास में पर्यावरण अध्ययन को गणित और भाषा के रूप में पढ़ाते हैं। देखिएगा बहुत सारे बच्चे का जो बुक है 1 क्लास 2 क्लास का, बहुत सारा फिगर रहता है, पेड़ रहता है, पौधे रहता है, तो उस तरह से हम लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक, पर्यावरण अध्ययन को डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हिट मारेगा, क्या बोलेगा, पर्यावरण अध्ययन ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाया जाता है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ऑप्शन रहेगा अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट। तो आप क्या कीजिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पर्यावरण अध्ययन को ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात मतलब मूर्त, अज्ञात मतलब अमूर्त, मतलब ज्ञात मतलब वास्तविक से अवास्तविक, अमूर्त के तरफ, कल्पना के तरफ हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये ऑप्शन जहां भी रहेगा आप उसको मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री, TLM है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे बच्चा को क्या करते हैं, दिखाते हैं, बैनर बना के ले जाते हैं, पोस्टर बना के ले जाते हैं, चार्ट बना के ले जाते हैं, बच्चा दिखता है, उससे भी सीखता है। श्रव्य मतलब रेडियो हो गया आपका, जिससे टेप रिकॉर्डर, जिससे बच्चा सुन के भी सीखता है। और दृश्य श्रव्य मतलब देखता भी है और सुनता भी है, जैसे टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, इस सब मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं बच्चा जब छोटा रहता है पढ़ाने के लिए। तो ये सब जहां भी रहेगा आपका पॉजिटिव वर्ड है, आप ऑप्शन को मारिएगा। ठीक है, किस्सा और कहानियां, जब 3, 4, 5 का बच्चा को ना आप किस्सा सुनाइए, कहानी सुनाइए, तो वो EVS को रिलेट करके पढ़ेगा, है कि नहीं। तो जहां भी किस्सा और कहानियां होगा वो ऑप्शन आपका ऐसे ही सही होगा। प्रकृति से संबंधित, जहां भी ऑप्शन में आपको प्रकृति से संबंधित मिले आप उसको टिक मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछना, यदि EVS में बच्चा आपसे 3, 4, 5 का बच्चा यदि क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको डांटिए मत, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है तो क्या कर रहा है, ज्यादा उसको इंटरेस्ट जग रहा है, रुचि पैदा हो रहा है, तभी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो जहां भी प्रश्न पूछना देखिएगा वो आपका सही हो जाएगा। सहभागिता, है कि नहीं, भाग लेके, मतलब अकेले अकेले नहीं, 2-4 क्लासरूम है, बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, वो पूछ रहा है इसको, ये पूछ रहा है इसको, कोई भी काम दिए हुए हैं तो सब रिलेट करके कर रहा है, उसी को बोलते हैं सहभागिता। समाज से अंतःक्रिया, है कि नहीं, समाज से अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, है कि नहीं। हमारे चारों ओर के पास पड़ोस के जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, उनसे बच्चा क्या करता है, रिलेट करता है। क्वेश्चन पूछा है, ये पेड़ किस चीज का है, इसमें फूल क्यों आता है, पौधा क्यों बड़ा होता है। तो इस तरह से समाज से इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, समाज से अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। और जहां भी इस तरह का वर्ड देखिएगा आप ऑप्शन को सही कीजिएगा। परियोजना कार्य, जब भी आप उसको प्रोजेक्ट काम दीजिएगा कि फिगर बना के लाओ, मॉडल बना के लाओ, तो बच्चा क्या होगा, वो एक्टिव रहेगा, बोलेगा नहीं हमको इस तरह से इसमें बनाना है और स्कूल लेके जाना है। तो परियोजना कार्य जहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा आप उस ऑप्शन को सही मारिए। प्रोत्साहन, बच्चा को हमेशा प्रोत्साहन कीजिए। पिछले वाला में भी बोले थे डिस्करेज कभी नहीं बच्चा को करना है, तो प्रोत्साहन कीजिए, खोजने का अवसर दीजिए, उसको बोलिए कि खुद से तुम खोजो और फिर हमको बताओ, तो वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह का ऑप्शन में मारिएगा। पर्यावरण का सुरक्षा का भाव, बच्चा में हमेशा यह क्वेश्चन में जहां भी ऑप्शन में पर्यावरण सुरक्षा का भाव आपको दिखाई दे वो ऑप्शन को आप हमेशा मारिए। देखिए क्या होता है कि बच्चा यदि छोटा से कोई पेड़ पौधा को लगाया और उसको बड़ा कर रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, एक अपनापन आ जाता है, सुरक्षा हो जाता है, वो आपको उस पेड़ को काटने के लिए कभी नहीं देगा। तो उसमें क्या होता है, जहां भी पर्यावरण सुरक्षा का भाव आपको दिखाई दे आप उस ऑप्शन को मारिए, आपका सही हो जाएगा। और एक ऑप्शन है बहुसांस्कृतिक, इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा तो आप मार दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव वर्ड देखते हैं कि ये सब जहां भी वर्ड आप देखिएगा तो अपने आप में ऑप्शन को छांटना। देखिए पेडागोजी में ऑप्शन को छांटना ही मेन बात है। 4 रहता है, 3 को छांट दीजिए, 1 सही हो जाएगा। तो इसलिए छांटने के लिए ही ये सब वर्ड है। लेकिन क्वेश्चन देखिएगा कि किस सेंस में पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। बोलता है नहीं किया जाता है, तो नहीं के लिए हमेशा नेगेटिव वर्ड को मारिएगा, और किया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव। तो क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या बोलता है, इसके बाद इस वर्ड को यूज कीजिएगा। कहीं यदि नेगेटिव पूछ लिया और आप इसको मार दिए तो गलत हो जाएगा। नेगेटिव लिए कि पर्यावरण अध्ययन को 5 और 6 में क्यों नहीं, 6 के ऊपर क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, तो आप नेगेटिव के लिए नेगेटिव मारिएगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मारिएगा, वो क्वेश्चन में रहेगा। ठीक, हम आपको अभी दिखा नहीं पा रहे, तो ये आपका सेंस काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, ज्यादातर क्या होता है, पॉजिटिव ही पूछता है तो पॉजिटिव वाला के लिए पॉजिटिव मारिएगा। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, जहां भी देखिएगा ऑप्शन में एकदम हूबहू ऐसे ही उठा के दे देगा। ठीक, ये बहुत सारा मटेरियल का यह निचोड़ है। तो जहां भी देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, तो वो ऑप्शन अपने आप में नेगेटिव होगा, वो गलत होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है,
नहीं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित नहीं है। पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। जहां भी इस ऑप्शन को देखिएगा बाल केंद्रित, आप ऑप्शन को मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन को याद करके हम लोग नहीं सीखेंगे, है कि नहीं? याद करना ही नेगेटिव वर्ड है, तो पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा नहीं जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावली है ना, जहां भी वैज्ञानिक शब्दावली का यूज हो पर्यावरण अध्ययन में, वो नेगेटिव होगा। रैंकिंग करना कि बच्चा को हम रैंकिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। ये सब वर्ड जहां भी देखिएगा आप नेगेटिव कीजिए उसको। केवल, मात्र, सिर्फ, जहां भी रहे, वो नेगेटिव है अपने आप में। पिछले वाला वीडियो में भी बताए हैं, और उसका भी लिंक हम दे देंगे नेगेटिव पॉजिटिव का, जो हिंदी पेडागोजी और वो चाइल्ड साइकोलॉजी को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। दंड दे, भेदभाव, बच्चा से हम भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, पर्यावरण क्षति, बच्चा के सामने हम लोग पर्यावरण क्षति जो देखेंगे और उस तरह को बोलेंगे कि नहीं पेड़ को काटो, इस तरह का वर्ड का यूज हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, है ना। दंड देना, सीमित, जहां भी लिमिट होगा वो अपने आप में ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम सीमित कभी नहीं करेंगे, व्यापकता का बात करेंगे, विस्तृत का बात करेंगे जो पॉजिटिव है। सीमित का बात हम कभी भी नहीं करेंगे। बच्चा को मारेंगे नहीं, दंड भी नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना को दिमाग में लोड लेके चलिएगा ना, तो आपका ईवीएस 15 नंबर का जो पेडागोजी है ना, इससे आपको 10-12 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से आपको हर एक बार पूछता है। तो कुछ शहर का नाम दिया हुआ है, पसंदीदा भोजन दिया हुआ है। ठीक है, एकदम हूबहू आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप पेपर देने जाइएगा तब समझ में आएगा। ठीक, हांगकांग, तो हांगकांग में क्या किया जाता है? पकाया हुआ सांप को खाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, ये 4 लाइन याद रखिए, आपको 1 नंबर देगा, और यहां से तो 8-10 नंबर देगा ही देगा। हांगकांग तो पकाया हुआ सांप। ठीक है, केरल में क्या किया जाता है? किसी भी करी के साथ उबला टेपिकोआ, जहां भी टेपिकोआ देखिएगा आप केरल मारिए, केरल में किसी भी करी के साथ उबला टेपिकोआ, जमीन के नीचे होता है टेपिकोआ, उसी को खाया जाता है। ठीक है, गोवा, तो नारियल के तेल में बनी मछली। गोवा में हम लोग के इधर में क्या करते हैं? सरसों के तेल में बनाते हैं, लेकिन गोवा में क्या में बनाता है मछली को? नारियल के तेल में बनी मछली। ऊपर का तो 3 गो तो एकदम दिमाग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में लोड ले लीजिए, ये आएगा ही आएगा। गुजरात, छोला भटूरा गुजरात में बहुत फेमस है। और कश्मीर में क्या है? सरसों के तेल में बनी मछली। हम ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आपको हम करवा दिए, ये याद रखिएगा, यहाँ से बाहर और नहीं पूछेगा। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा पेडागोजी में। नेगेटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स हम बता चुके हैं, आज भी ईवीएस का बता चुके हैं। ठीक है, सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाके देखिए। मेरा जितना वीडियो है ना उतना देखे जाइए ना, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, सीटेट वाले के लिए आज हम एक बात बता देना चाहते हैं कि आप जो पेडागोजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, अभी तक में 4 ठो का वैज्ञानिक का, मनोवैज्ञानिक का बारे में ज्यादा पूछता है। एक होता है आपका पियाजे, ठीक है, इसको बढ़िया से कर लीजिए, मेरा वीडियो है। ठीक है, वाइगोत्स्की, ये आपका सीटेट के लिए यही 3-4 गो पूछता है। ठीक है, कोहलबर्ग और चोमस्की, नोम चोमस्की। टाइम नहीं है तो यही 4 गो को बार बार देख के जाइए। यहाँ से अभी तक का जितना भी सीटेट हुआ है, यहाँ से 4 के बारे में ज़्यादा पूछा है, और बहुत सारा वीडियो है मनोवैज्ञानिक में, इतना को देख के जाइएगा। अब किस टाइप से क्वेश्चन है ऑनलाइन में नहीं मालूम। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।